राम मंदिर ट्रस्ट फिर एक बार विवादों में है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य इन विवादों से बचने के लिए गंभीर हैं? क्या वह चाहते हैं कि विवाद न हो? अगर आप जानना चाहते हैं तो एक नए दृष्टिकोण से मैं आपको बताने वाला हूं इस मामले पर एक नया नजरिया। मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन, astrodome.com से। जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ, और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि राम मंदिर ये जो बन रहा है, बड़े सालों की प्रतीक्षा के बाद, इतने मुकदमे, इतने झगड़े, इतनी चीजों के बाद, एक हिंदू की हैसियत से नहीं, एक भारतवासी की हैसियत से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। क्योंकि भारतीय इतिहास के सबसे मापदंड युक्त जो अगर कोई व्यक्ति हुए हैं वह राम हुए हैं। सारे जो मानवीय गुणों के एक पथ प्रदर्शक स्तंभ की तरह अगर कोई परिचायक है तो राम है। लेकिन यह इस वीडियो का विषय नहीं है, इस पर चर्चा कभी और। अभी जो मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की गंभीरता को लेकर के और एक वास्तु विशेषज्ञ के नजरिए से मैं इस मामले को कैसे देखता हूं। जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो इन्होंने जो अभी चर्चा में विषय आया कि ये पत्थरों कहां से प्रयोग किए जाएंगे, तो बंसरी पहाड़पुर एक जगह है राजस्थान का, वहां के पिंक पत्थर, गुलाबी कलर, जो लाल के रंग के श्वेत रक्त वर्ण लाल रंग का शेड है, उसके पत्थर बड़े अच्छे स्तर के होते हैं और इन्होंने चुना उस बात को। जब ये खबर मेरे पास आई तो वास्तु विशेषज्ञ के नजरिए से मैंने किसी संबंधित व्यक्ति से कहा कि एकदम यह गलत निर्णय है। अब आप पूछेंगे गलत निर्णय क्यों है? आप ध्यान से देखिएगा, अपने चारों तरफ देखिएगा, जो जो मकान, भवन, संस्थाएं पूरी की पूरी लाल रंग की बनी हैं, उनका इतिहास, वो किस तरह से जीवन वहां के लोग व्यतीत कर रहे हैं। मैं नोएडा में हूं, यहाँ बहुत पास में दिल्ली का लाल किला है, लाल किला, रेड फोर्ट। थोड़ी दूर पर आगरा का लाल किला है, रेड फोर्ट। यहाँ एक विश्वविद्यालय जेएनयू पूरा लाल रंग की ईंटों से बना हुआ है। कितने विवाद हैं। आप उन घरों के देखिएगा जो लाल ईंटों से बने हुए हैं, कैसा जीवन चल रहा है। एक्चुअली लाल रंग जो है मंगल का रंग है, ऊर्जावान है। लेकिन जब आप एक सकारात्मक, एक शांतिप्रिय काम करने जा रहे हैं, आप एक मान लीजिए एक घर आप बना रहे हैं, वो घर किस लिए बना रहे हैं कि आप जब काम करके आएंगे तो आराम से, शांति से, सुकून से उस घर में रहेंगे। आपने लाल रंग के अगर पत्थरों से बना दिया, आपको सुकून और शांति नहीं मिलेगी। हजारों मकानों का, फैक्ट्रियों का, इन सब का वास्तु मैंने किया है। मैंने बहुत सारी फैक्ट्रियां, खासकर फैक्ट्रियां मैंने लाल रंग की भी बनवाई है, लाल रंग की ईंटों से बनवाया, लाल रंग कलर करवा दिया। लेकिन वह विशेष उद्देश्य से, उसको समझना पड़ता है कि इस फैक्ट्री में क्या होने वाला है। हर रंग कुछ कहता है। आप जानते हैं कि लाल किलाओं का इतिहास कैसा रहा, खून खराबा सब कुछ होता रहा, कोई वहां सुकून से नहीं रह पाया। मैंने जेएनयू का उदाहरण दिया है। और आप आराम से देखिएगा, जो लाल रंग के मंदिर बने, जो लाल रंग के किले बने, उनके साथ क्या हुआ। अनावश्यक ऊर्जा का सृजन हुआ और उससे विवाद ही उत्पन्न हुए। और खासकर यह चीज वहां ज्यादा लागू है, मैंने विदेशों में भी कई जगह देखा, वहां लागू हुआ जो शहर नदियों के किनारे थे, जहां आसपास थोड़ी दूर पर नदी नाले बह रहे थे। कोई मकान अगर आपका नदी नाले के किनारे है, कभी लाल रंग का मत बनवाइए, क्योंकि जो नदी नाला या पानी है वह जल तत्व है और लाल रंग अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व और जल तत्व जब मिलेगा, विस्फोट होगा, संघर्ष की स्थिति बनेगी। यह तभी उपयुक्त है अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बना रहे हैं या कुछ अलग अलग कई चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए उपयोगी है। लेकिन सामान्य घर के लिए, मंदिर के लिए, इन सब के लिए, खासकर अगर नदी के किनारे कोई मंदिर बन रहा है, मैंने स्पष्ट रूप से बना। मैंने ट्रस्ट के एकाध सदस्यों से बात करने की कोशिश की, पता चला कि ट्रस्ट के कोई प्रमुख व्यक्ति है राम मंदिर ट्रस्ट के, जिनकी जो है किसी वास्तु विशेषज्ञ हैं, उन पर बड़ी श्रद्धा है। हमने कहा वास्तु जो विषय है, विज्ञान है, इसमें श्रद्धा का क्या काम? आप श्रद्धा क्यों रखते हैं? कहीं अंधश्रद्धाएं श्राद्ध को जन्म दे देती हैं?
लेकिन एक सीमा तक ही मैंने हस्तक्षेप करना उचित समझा। और ये छिपी बात नहीं है कि राम मंदिर जो बनने वाला है सामान्य भारतीय उसके समर्थन में है। मैं असामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य भारतीय समर्थन में है। इस समय जो सत्ता में जो लोग हैं, चाहे दिल्ली में चाहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वो भी समर्थन में है। लेकिन क्या हर चीज सामान्य ढंग से हो रही है? बार बार अड़ंगे लग रहे हैं, विवाद उत्पन्न हो रहा है। यह उस दिन से हुआ जब लाल रंग लगाने का निर्णय हुआ, वो राजस्थान के उस खास खान का, उस माइन का। अब मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से मना किया कि यह ऐसा निर्णय ठीक नहीं है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, यह भी एक अच्छा है। और ऐसा कई बार मैं जानता हूं, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बोल रहा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। हिंदू एक कायर कौम की तरह बार बार निकल कर आती है। क्या हम हिंदुओं को भी एक मार्शल कौम की तरह बनाना चाहते हैं? यह क्या मंदिर हम जो है हिंदुओं में एक नई ऊर्जा डालने के लिए बना रहे हैं? उनमें भी एक संघर्ष का मादा उत्पन्न करना चाहते हैं? एक नया मुद्दा है। ये मंदिर कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो अग्नि तत्व ये मंदिर उत्पन्न करने वाला है, जहां तक मैं समझता हूं उसको संतुलित करने का कोई प्रयास जो है इस मंदिर के वास्तु में नहीं किया गया है। मैंने इस मंदिर के वास्तु से जुड़े हुए लोगों से भी, निर्माण के लोगों से जुड़े हुए लोगों से भी संपर्क किया, संपर्क करने का प्रयास किया, संपर्क भी हुआ। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अभी जो इस मंदिर का वास्तु देख रहे हैं, उन्होंने इस बात को इंगित नहीं किया है, या तो किया नहीं है या उनका ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन यह राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है, एक राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है। यह धार्मिक स्मारक मैं नहीं मानता हूं, राष्ट्रीय स्मारक, क्योंकि राम राष्ट्र पुरुष है। तो ऐसे राष्ट्रीय स्मारक के साथ इतना बड़ा खेल क्यों? मुझे याद है एक बार जब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के स्मारकों पर प्रश्न चिन्ह लगा था, उच्चतम न्यायालय तक लोग गए थे। उस समय भी मेरे पास आया था, क्योंकि नोएडा में जो है मायावती जी ने सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके एक बहुजन स्मारक बनाया हुआ है। तो उसमें ऐसा स्थिति आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूरा पूरा ढा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कई कानूनों का उल्लंघन हुआ था। वन्य क्षेत्र में बनाया गया है, रिजर्व एरिया में बनाया गया है। फिर मैंने उसका वास्तु देखा, केवल पत्थरों का रंग भी देखा मैंने, और उनके आधार पे कहा कि नहीं, यह ढाया नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, ये इसी तरह से यहाँ रहेगा और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। फिर उसमें और भी विकास हुआ, अंत में जाकर के एक समाधान की स्थिति में आ गई। लेकिन जो ये राम मंदिर बन रहा है, इसमें ऐसी स्थिति मुझे एकदम नहीं दिख रही है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं इस दिशा में जागरूक हैं। ऐसा कोई भी मुझे स्थिति नहीं दिख रही है। मेरा आग्रह है, करबद्ध आग्रह है, राम मंदिर ट्रस्ट लोगों से इस दिशा में ध्यान दें। यह वास्तु के उल्लंघन न करें। जब आप एक धार्मिक विश्वासों के आधार पर निर्माण कर रहे हैं, तो वास्तु का उल्लंघन क्यों? एक विज्ञान का उल्लंघन क्यों हम नए विवादों को उत्पन्न करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं अपनी राह में अड़ंगे लगाना? क्यों कांटे डालना चाहते हैं अपने पथ पर? यह मेरा प्रश्न भी है और मेरा निवेदन भी है और आग्रह भी है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण, एस्ट्रो।